हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं उत्तराखंड स्टाफ नर्स यूबीटीआर के पैटर्न पर 100 प्रश्नों का संकलन। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको इसका अवश्य लाभ मिल रहा होगा। और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सकें कम समय में। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर रहेगा, जितने ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी कामने के साथ आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के संग ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का 100 क्वेश्चन का सेट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें आ रहा है, डैश इज इन्वेगेशन और टेलीस्कोपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट मोर डिस्टल सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विच क्रिएट्स ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी जब इंटेस्टाइन जो है एक दूसरे के अंदर वो हो जाती है, इसमें मतलब टेलीस्कोपिंग हो जाती है। तो जहाँ पर टेलीस्कोपिंग शब्द आया, सीधे से आपको ऑप्शन देखिए, हिरचस्पंक्स डिजीज, एन्यूरिज्म, एंटीरोकोलाइटिस, इंटू सेसेप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा इंटू सेसेप्शन। एक होता है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस क्या होता है? ट्विस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का प्राइमरी कॉज लैक ऑफ इंसुलिन नहीं है, चेंज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, और डी ऑप्शन है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉज क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा? चेंज इन posterior lobe of pituitary gland is the primary cause of diabetes insipidus. Question number थर्ड है, dash is the temperature for tepid sponging. tepid sponging में कितना टेम्परेचर होता है? तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया होगा, 15 से 18, बी ऑप्शन है 18 से 25, 27 से 37, और डी ऑप्शन है 40 से 45। तो सी ऑप्शन इसका सही है, यानी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस इस टैपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क? बॉइलिंग, सिमरिंग, फ्रीजिंग या पास्चराइजिंग? सभी को पता है पास्चराइजेशन मेथड होता है मिल्क का स्टोर करने का। नंबर 5 है, विच मॉस्किटो कॉज स्लीपिंग सिकनेस? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, टिस्टा फ्लाई या सैंड फ्लाई? तो कौन सा स्लीपिंग सिकनेस करती है इसमें से? तो सबको पता है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय टिस्टा फ्लाई। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन पर आते हैं, डैश इज ए कॉन्जेनाइटल नैरोइंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द फोर स्किन सो डैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। तो फीमोसिस, स्टेनोसिस, स्ट्रिक्चर या फिस्चुला? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, फीमोसिस। फीमोसिस में क्या होता है? फोर स्किन जो है मेल्स में, जो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर नहीं रिट्रैक्ट की जा सकती। ठीक है, और इसके लिए सर्कमसीजन जो है ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पैस्ट्यूल इन द एरिया ऑफ आईलैश फॉलिकल इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, पटोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा या स्टाइल नहीं होगा, स्टाई होगा, सॉरी मिस प्रिंटिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टाई होता है। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन है, साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। साइडवेज कर्वेचर को क्या बोलते हैं? स्कॉलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, आपको तीनों कर्वेचर आपको याद होनी चाहिए। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस में क्या है? हंस्ड बैग हो जाती है। ठीक है, और लॉर्डोसिस में क्या हो जाता है? जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें इसका जो है फॉरवर्ड कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम मलेरी? तो इसका आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो होता है सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर्ड? पोस्ट मैच्योरिटी कितने पीरियड के बाद? आफ्टर 40 वीक्स। 40 वीक्स तो जनरली 280 डेज, यानी ये नॉर्मल जेस्टेशन का टाइम होता है। आफ्टर 43 वीक्स, 41 वीक्स, आफ्टर 42 वीक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 42 वीक्स। ठीक है,
यानी 294 डेज़ के बाद से। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन के ए फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन या थ्रोम्बोइन। विटामिन के से क्या बनता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, तो इससे क्या बनता है, विटामिन के जो कि हेल्पफुल होता है क्लॉटिंग में, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उसमें सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म होता है विटामिन के द्वारा, जो कि ऑब्जर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक कुछ कि विटामिन के कहाँ ऑब्जर्व होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। विटामिन के किस टाइप का है, तो ये फैट सॉल्युबल ADE, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्काल्ड्स मीन इट इज़ ए बर्न कॉज बाय मॉइस्ट हीट, फ्लेम, केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी। तो स्काल्ड्स किसके कारण बर्न को कहा जाता है, तो आंसर है इसका मॉइस्ट हीट के कारण जो बर्न होते हैं उनको स्काल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज डैश पर मिनट। सब आपको नॉर्मल वैल्यूज़ आपको फीटस से रिलेटेड या न्यूबॉर्न से, इन्फेंट से रिलेटेड, या बॉडी के जो जितने भी मतलब वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन, ये वो, और सारे आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। ये टिप ऑफ द इसमें होनी चाहिए, फिंगर टिप्स में। तो इसका नॉर्मल जो होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, 120 to 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यू टू लैक और लो लेवल ऑफ डैश एंजाइम डज ए यंग चाइल्ड सफ़र फ्रॉम क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म किसके कारण होता है, आपको पता होना चाहिए, कैल्सिटोनिन, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, हाइड्रोकोर्टिजोन या एल्डोस्टेरॉन। तो क्रिटिनिज्म जो है एक थायराइड की उसके कारण होता है, तो इसका टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन इंडिया इट इज़ रिसेंटली फाउंड दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मॉस्किटो बिकम DDT रेजिस्टेंट, पॉवर्टी इन विलेजेस। कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है, इसका सी। जो DDT छिड़काव करते थे पहले से हम मॉस्किटो को किल करने के लिए, तो वो क्या है, अभी DDT रेजिस्टेंट हो गया है मॉस्किटो, ठीक है। नंबर 16 क्वेश्चन है, नॉर्मल बाईपैरेटल डायमीटर मेजरमेंट फीटल हेड का बाईपैरेटल डायमीटर कितना मेजर करता है, तो आंसर है इसका सी, ऑप्शन 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विद फाउल पॉक्स वायरस, वैक्सीना वायरस, रेबीज़ वायरस, पैरामिक्स वायरस। सबको पता है नेगरी बॉडीज़ जो है रेबीज़ वायरस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स। ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप कौन सी नहीं है इसमें से, कैलार्ड, हैग, फर्गुसन, ब्रिक्स या वेरक्लीज फॉरसेप। तो आंसर है इसका ब्रिक्स फॉरसेप इज़ नॉट ए ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप, ठीक है। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव यानी जो उसमें यूज होती हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिक्स में यूज होती हैं, ठीक, डिलीवरी वगैरह में। ओके, नाउ 19th, वूपिंग कफ इज़ कॉज्ड बाय। वूपिंग कफ को स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलाई, पर्टुसिस बैसिलाई, वेरिसिला वायरस या नॉन स्पेसिफिक। वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं, किसके कारण होता है, ये होता है पर्टुसिस बैसिलस, यानी ऑप्शन बी है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ग्रॉस और फाइन मोटर इन coordinations called डिस्थेनिसिया, डिप्लेजिया, स्पास्टिसिटी, अटैक्सिया। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। अटैक्सिया क्या है, बैलेंस और ग्रॉस फाइन मोटर मूवमेंट्स का अब्सेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज कंसिडर्ड मूड डिसऑर्डर विच इंक्लूड अकरेंस ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड एंड वन और मोर रिलेटेड मूड एपिसोड्स। तो क्या है, BPD बोलते हैं, डेल्यूजन डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर या डिप्रेसिव, तो इसको बोलते हैं BPD, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम ऑफ ड्यूडेनल हार्मोन इज। ड्यूडेनल हार्मोन क्या है, गैस्ट्रिन, एसिड पेप्सिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। अगर आपने पहली वाली सीरीज़ देखी तो इसका आंसर गलत नहीं होगा आपका, तो इसका ऑप्शन है सी, कोलिसिस्टिकाइनिन। ये जो हार्मोन है ड्यूडेनल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कि बाइल का इजेक्शन करता है लीवर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लंबर पंक्चर कहाँ पर किया जाता है, L2, L3, L3, L4, L1, L2, L4, L5। सभी को पता है L2 जो है लंबर पंक्चर जो है L4 एंड L5 के मध्य किया जाता है, ठीक है। स्पाइनल टैप,
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मल यूट्रस कितना वे करते हैं? 90 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम, 50 ग्राम। तो सभी को बताया नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज 60 ग्राम और प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम का हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मौजलम प्रेयर पोजिशन इज यूज इन डेथ सर्जरी? लैमिनेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी, लैरिंजियोटोमी या लेप्रोटोमी। तो किसमें है? लेमिनेक्टोमी में यूज होता है मौजलम प्रेयर position. Very important question. Question 26, the term meningocele means? Meninges protrude out through the spinal cord and the cord membrane protrude out through the only spinal cord protrude या CSF in। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये माइलोमेनिंजियोसील होता तो स्पाइनल कॉर्ड और दोनों कॉर्ड मेम्ब्रेन जो है प्रोट्रूड होते हैं। ठीक है, स्पाइना बिफिडा में खाली क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोट्रूड होती है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में है ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल नर्व्स एंड लिगामेंट पास इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसे? फोसा, सल्कस, एंट्रम या फोरामेन? तो इसको बोलते हैं फोरामेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे? सबको पता है WHO 7 अप्रैल को इस्टेब्लिश हुआ था 1948 और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है ओम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ डैश इन न्यूबॉर्न? ओम्फेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड, टंग, सैलिवरी ग्लैंड या थायरॉइड ग्लैंड? तो मम्स किसको अफेक्ट करता है? पैरोटिड ग्लैंड को। पैरामिक्सो वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है एम्पाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, पस इन प्लूरल कैविटी या न्यू ग्रोथ इन द लंग्स? तो एम्पाइमा यानी पस है, पस इन प्लूरल कैविटी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज? क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्लूड इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। सी ऑप्शन है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। डी है मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। तो क्या है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राइमरी एक्शन? क्या है? ये सेल वॉल्स इनहिबिट्स। ऑप्शन सी है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑडिबल रेंज कितनी होती है ह्यूमन की? सबको पता होनी चाहिए 20 to 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34, पर्नीशियस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया किसके कारण होता है? B12, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम। सबको पता है B12 की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है डैश इज कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया? इन्फेंटाइल डायरिया के लिए क्या इसमें वो है रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, तो इसका आंसर है, नहीं दिख रहा आपको तो रुको इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया, अब दिख रहा होगा। ठीक है, कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया, रोटावायरस, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, एंटोमीबा हिस्टोलिका। तो डायरिया किसके कारण होता है? सबको पता है रोटावायरस। इन्फेंटाइल जो तभी तो जो है बच्चों में क्या पिलाते हैं हम? रोटावायरस वैक्सीन पिलाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 है इम्यूनिटी इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग डैश डिजीज़? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, वुपिंग कफ, मम्स। तो इन्फ्लुएंजा के केस में नॉन लास्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 37, स्क्रीजोफीनिया कम्स अंडर डैश फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? साइकोटिक डिसऑर्डर, डिस्थेमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर? तो स्किज़ोफ्रेनिया में किस में आता है? तो ये आता है साइकोटिक डिसऑर्डर में। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया का मीनिंग क्या है? स्प्लिट माइंड। ठीक है, इसकी 38th क्वेश्चन है डैश इज द टर्म यूज फॉर स्लोअर हार्ट रेट इन एन एडल्ट यूजुअली लोअर देन 60? तो जब हार्ट रेट 60 से बिलो हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, सी ऑप्शन। मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? बर्निंग ऑफ वुड है, बायोगैस है, फॉसिल फ्यूल है, काउ डंग केक्स है। तो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, 40, बैड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड इस्चीमिया, कंट्यूजन, एक्सेसिव हीट या फ्रिक्शन?
तो इस्चीमिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। जब एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो वहाँ की टिश्यूज़ डेड हो जाती हैं ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण, और वहाँ पर क्या हो जाता है? बेड सोर हो जाता है। बेड सोर का अदर नेम डायबिटीज, अल्सर या प्रेशर सोर भी बोलते हैं, ठीक है। 41th क्वेश्चन है, डेथ मे बी कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी। तो क्या होता है? थैलेसीमिया, वीकनिंग ऑफ नर्व्स, वीकनिंग ऑफ बोन्स या पैरालिसिस। तो इसका आंसर है बी, वीकनिंग ऑफ नर्व्स, ठीक है। लेड का एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं। तो विल्म्स ट्यूमर किसके कारण होता है? कॉपर के एक्यूमुलेशन के कारण, ठीक है। 42, a space called the dash is found between the two pleural cavities। टू प्लूरल कैविटीज़ के बीच में कौन सा स्पेस होता है? उसे बोलते हैं हम मीडिस्टेनियम, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर है। 43 का, वायरसेस रिक्वायर डैश फॉर ग्रोथ। क्या ग्रोथ चाहिए उनके लिए? लिविंग सेल्स, बिकॉज वायरस जो है इनएक्टिव रहता है, आरएनए का होता है, ठीक है। 44, डैश इज अनदर टर्म यूज फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड, ओमी फ्यूनिस, ठीक है। फ्यूनिस उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के सेकेंड नेम को, ठीक है। इस टर्म स्टिल बर्थ इज यूज्ड आफ्टर डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 28, 36, 20 या 30। तो ऑप्शन ए है 28 वीक्स के बाद जो भी प्रेगनेंसी का बर्थ स्टिल बर्थ कहलाता है, ठीक है, डेड बेबी मतलब। 46 का है, डैश इज नॉट ए कॉज फॉर टीयर, गायनिकॉइड पेल्विस, फेस प्रेजेंटेशन, डिजिट। गायनिकॉइड पेल्विस में टीयर होगा? नहीं होगा। लार्ज बेबी में होगा? होगा। तो गायनिकॉइड पेल्विस इज नॉट ए कॉज फॉर टीयर, ठीक है। Carmen type catheter is used in dash condition, abortions, vacuum extraction, vacuum drainage, retention of urine। तो इसका आंसर है abortions में यूज होता है। Carmen type catheter is used in abortion conditions। Question number 48, dash is not a type of wound, contusion, puncture, laceration, ulcer। तो ulcers नहीं होता है wound के टाइप। Question number 49 है, herpes zoster is a common disease caused by blood डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन, नर्व डिसऑर्डर या अनहाइजीनिक स्किन कंडीशन। तो ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, हर्पी जूस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट? जॉन्डिस, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। एड्स होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एचआईवी वायरस, ठीक है। टिटनस का कॉलेस्ट्रीडियम टेटनी है, जॉन्डिस का वायरल से होता है, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले है, ठीक है। 51, न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज डैश, ऑस्टियोमा, मायोमा, माइलोमा, ओंडोटोमा। तो इसका आंसर है माइलोमा, न्यू ग्रोथ इन बोन मैरो, माइलोमा, ठीक है। 51 का सी। 52 का क्वेश्चन है, सीलियक डिजीज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंथ्रोपी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले जो होते हैं, ठीक है। और उसी को सीलियक डिजीज में क्या होता है कि जो अनाज हैं जैसे ग्रेन्स है, वीट वगैरह जो है, उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। नाउ 53 है, हाउ मेनी पोजीशन आर सीन इन ब्रीज प्रेजेंटेशन? 2, 6, 4, 8। सबको पता होना चाहिए। दे आर 6 पोजीशन विच आर सीन इन ब्रीज प्रेजेंटेशन, ओके। नाउ 54, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस सब्जेक्ट इज पोस्ट डायलिसिस, सीक इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग या गैस्ट्रिक लवाज या इंड्यूस स्मोकिंग। जब कोई पॉइजन लग लेता है तो सबसे पहले इंटरवेंशन क्या करते हैं आप? सबसे पहले करते हैं गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी सावधानी ये रखनी चाहिए, करोसिव जो पॉइजन होगा तो उसमें गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगे, क्योंकि इट विल कॉज बर्निंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। नाउ 55, डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू mitral stenosis, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन, क्रोनिक चेस्ट डिजीज। CHF किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है mitral stenosis के कारण होता है CHF, ठीक है। क्वेश्चन 56, कर्निक साइन इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम ऑफ डैश डिजीज? कर्निक मेनिंजाइटिस में होता है कर्निक और ब्रूड-जेन्स की साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बिग एंड बॉडी यूट्रस बॉगी होना चाहिए था यहाँ पर, विद ब्लीडिंग एंड रैपिड पल्स रेट इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर साइंस ऑफ। तो किसका है?
ये है रिटेन्ड रप्चर ऑफ यूट्रस का है, ठीक है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगर बॉगी है और यूट्रस बॉगी है, बिग है और ब्लीडिंग हो रही है, रैपिड पल्स रेज हो रहा है थर्ड स्टेज के लेवल में, तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज तो होगा नहीं, क्योंकि अभी थर्ड स्टेज ही चल रही है। रिटेन्ड प्लेसेंटा, एडहेरेंट प्लेसेंटा या रप्चर ऑफ यूट्रस, तो ये रप्चर यूट्रस के साइन को दर्शाता है, ठीक है। द 58th क्वेश्चन, द टर्म ओमा मीन्स ऑस्टियोमा करते हैं ना, तो ओपनिंग को बोलते हैं, नो न्यू ग्रोथ को बोलते हैं, ठीक है। न्यू ग्रोथ, ठीक हो गया। शायद ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है यहाँ पर आंसर इसका डाउट है मुझे, आप कमेंट कीजिएगा इसका 58 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। विच इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज़ है किसी को, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? केयर ऑफ यूज यूटेंसिल एंड इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन ज़रूरी होता है। 60th क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चाइल्ड इज क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और 6th मंथ की एज में आते हैं, ठीक है। और 61th क्वेश्चन है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डैश ऑर्गेनिज्म, तो किसके कारण होते हैं? एंटी हेलमेंथिक वॉर्म्स के कारण, ठीक है। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है, वॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। 62, नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 280 डेज यानी 40 वीक्स, ठीक है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द process of tightening of fibrin clot in such a way that the ruptured area of blood vessel gets small and smaller, thus decreasing the hemorrhage, is called synarthrosis, fibrinolysis, fibrositis या syneresis। तो ये क्लॉटिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है उसके बाद वो वहाँ पर हेमरेज को रोक देता है, तो इसका आंसर है साइनीरेसिस। टेक्निकल टर्म है तो आपको जानना जरूरी है, याद करना पड़ेगा। 64, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर आर साइंस ऑफ। रैपिड है पल्स और इरेगुलर है और हार्ट मर्मर साउंड भी आ रहा है, तो MI है, एक्यूट रेमेटिक फीवर है, एंजाइना पेक्टोरिस है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, तो ये क्या है? एक्यूट रिमेटिक फीवर का वो है साइंस, ठीक है। रैपिड और इरेगुलर पल्स विथ हार्ट मर्मर साउंड इज द साइन ऑफ acute rheumatic fever, ऑप्शन ए 64 का। 65, क्लार्क रूल इज यूज फॉर इवेल्युएटिंग द IQ ऑफ ए चाइल्ड, इवेल्युएटिंग चाइल्ड मेंटल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग, इवेल्युएटिंग चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। सबको पता है क्लार्क रूल से हम क्या निकालते हैं? चिल्ड्रन की डोज निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ए कम्युनिटी डिनोट्स दैट इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी क्या डिनोट करती है? पीपल असाइन फ्रॉम सेम केयर, पीपल हु शेयर सम सेम एट्रीब्यूट ऑफ देयर लाइव्स, पीपल ऑफ स्मॉल रीजन, पीपल फ्रॉम सेम रीजन, तो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कम्युनिटी मतलब जहाँ के पीपल सेम एट्रीब्यूट्स शेयर करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हेन द ऑसिपिटल प्रोमिनेंस एस्केप्स अंडर द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द हेड नो लॉन्गर रिसेंट्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड, क्राउनिंग ऑफ द हेड, एक्सटेंशन ऑफ द हेड, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द। तो सिम्फिसिस प्यूबिस से क्या है? हेड जो है वो जा रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होगी? उसको बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। 68, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर कितने आवर्स? प्राइमरी ग्रेविडिया है तो फर्स्ट स्टेज कितने आवर्स के लिए होगी? सबसे ज़्यादा 11 आवर्स, 11 to 12 आवर्स होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। 69, नेम द गैस द विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, दो ये हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है, सभी वैसे ग्लोबल वार्मिंग करते हैं लेकिन जब सबसे ज़्यादा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो करेगी, क्योंकि ये जो है अनबर्नड जो फॉसिल फ्यूल है, जितने हमारे व्हीकल चलते हैं वहाँ से अनबर्नड हो जाती है, उस कारण ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। 70, ए वर्टिकुलर शंट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डैश डिजीज, कार्डियोमेगाली, प्लूरल एफ्यूजन, हाइड्रोसिपेलस, एसाइटिस। तो शंटिंग किस लिए करते हैं? जब क्या हो जाता है? कार्डियो निगैली हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, हाइड्रोसिपेलस हो जाता है, एसाइटिस। तो इसका आंसर है हाइड्रोसिपेलस। जब फ्लूइड जो वेंट्रिकुलर शंटिंग करते हैं ताकि जो हाइड्रोसिपेलिस की जो कंडीशन है जिसमें एक्सेस ऑफ CSF आ जाता है,
तो स्टंटिंग से क्या होता है, ट्रेन किया जाता है। 71, विच ऑफ दीज इज़ नॉट द साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या और प्री एक्लेम्सिया का माइनर एक डिफरेंस रहता है कि उसमें कन्वर्जन आते हैं एक्लेम्सिया में, इसमें क्या है प्री एक्लेम्सिया में क्या है, प्रोटीन यूरिया होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, एडिमा होगा, पायरेक्सिया नहीं होगा इसमें, ठीक है। 72, वैगोटमी इज ए सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर नर्व डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, रिगर्जिटेशन या हेपेटाइटिस। वैगोटोमी किसके लिए है, पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है। वेगस नर्व को यहाँ पर वो किया जाता है, कट किया जाता है। और 73rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन डैश डिजीज द सिम्टम इन चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब्ड एज ड्राइवन बाय मोटर, OODD, कंडक्ट डिसऑर्डर, OCD, ADHD। तो ड्राइवन बाय मोटर का इसका ऑप्शन हो जाएगा 73 का डी। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। OCD का आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। 74th, द ओजोन लेयर ब्लॉक्स डैश, क्या ब्लॉक करती है ओजोन, सबको पता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किसको करती है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है। अगर डायरेक्टली हमारे उस पर पड़ेंगे तो स्किन कैंसर कॉज करते हैं। 75th क्वेश्चन, डैश इज द ड्रग यूज्ड इन प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग ए सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर में कौन सी ड्रग दी जाती है, एट्रोपिन, जाइलोकिन, हिपेरिन, डोपामिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, हिपेरिन। नाउ जाइलोकिन आपका वो है क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। एट्रोपिन ये आपका एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है। एंड डोपामिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। 76, डैश इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड इन फीमेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए नॉर्मल सेकेंडरी सेक्स क्रोमोसोम। एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें फीमेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम यानी XO हो जा रहा है, तो ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। और मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में ये बताया था कि क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम जो है उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम आपको पता ही है, 21 ट्राइसोमी के कारण। 77th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर, पब्लिक गैदरिंग, PSC, फैमिली स्कूल, स्कूल। तो क्या है, फैमिली। फैमिली इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर। डैश इज द रॉन्ग टर्म यूज फॉर लोकिया इन द पिप्योरियम। लोकिया रूबरा भी होता है, अल्बा, सिरोसा सब होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले निकलता है क्या होता है, वो रूबरा निकलता है फर्स्ट 3 to 4 days, देन 5th to 10th days आपका अल्बा आता है, देन लास्ट में सिरोसा आता है। तो ऑप्शन ए नहीं है, लेफ्ट वेनोसा नहीं है, ठीक है। 79th क्या है, स्केलेटल मसल अंडर माइक्रोस्कोप है क्रॉस स्ट्रेशंस फॉर्म्ड बाय डार्क एंड लाइट बैंड्स, द डार्क बैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द डैश प्रोटीन। स्केलेटल मसल्स में अब स्टेटेड अनस्टेटेड वाली बात हुई, तो उसमें जो डार्क बैंड्स होते हैं उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, मायोसिन, माइसियम, कॉरोनिन, एक्टिन। तो इसका आंसर है मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, एनाफाइलेसिस इज द टर्म यूज्ड इन डैश कंडीशन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन कॉज, एलर्जिक रिएक्शन, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज या एक्सेसिस ऑफ स्लीप। तो सबको पता है एनाफाइलेसिस में एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, एपिनेफ्रिन जो भी है, और इसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 81, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, ए कॉन्टेजियस स्किन डिजीज, सबको पता है वायरसिला जूस्टर वायरस है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 82nd, ड्यूरिंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद डैश डिजीज, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो किसको है, रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है कोई, तो OCD हो जाएगा, जनरल एंग्जाइटी हो जाएगा, डिसोसिएटिव हो जाएगा, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होगा, इसका आंसर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रिपीटेटिव रिचुअल्स यहाँ पर आ गया, जैसे गैस आप निकले ऑफिस को, गैस आपने बंद करी या नहीं करी, ताला आपने लगाया नहीं लगाया, ये बार बार आप उसको चेक कर रहे हो, तो ये क्या है, रिचुअल्स है रिपीटेटिव। या आप क्या कर रहे हो,
आपको हाथ धोने की आदत है, आप बार बार हाथ धो रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मेरा हाथ, मैंने छुआ किसी चीज़ को, फिर से मेरे हाथ में कीटाणु आ गए, तो फिर से बार बार धोए जा रहे हो। दिस इज़ ऑब्सेशन एंड वी आर डूइंग सम एक्टिविटी फॉर कंपल्सन, दैट इज़ known as OCD, ठीक है। 83rd, immediate and spontaneous care is needed by a community health nurse in accident, environmental disaster, epidemic disease, communal rivalry। तो स्पॉन्टेनियस केयर किस में चाहिए? सबसे पहले है इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का इन्वायरमेंटल कोई डिजास्टर है, स्पॉन्टेनियस एंड इमीडिएट केयर इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी, ठीक है। 84th, इन ए क्वार्टी प्लेट्स हाउ मेनी बेबीज आर प्रेजेंट। तो क्वांटी प्लेट्स में कितने हो जाएंगे? अगर क्वाड्री होता तो 4 हो जाते, तो क्वांटी प्लेट्स है तो 6 या 5, तो 5 है, ठीक है। अगर 6 होता तो 6 ट्रिपलेट्स हो जाता, ठीक है। नाउ 85 क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, वॉशिंग सोडा। तो परमानेंट हार्डनेस है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्प्रेरी, ठीक है। ये परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव होती है? तो ये है आपका वॉशिंग सोडा से, ठीक है। और टेम्प्रेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ये भी पता होना चाहिए। वो होती है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ये क्लोरेट और सल्फेट्स की वजह से होती है, ठीक है। और टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 86 है, डैश इज़ द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स को क्या बोलते हैं? कोलिलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलिलिथियासिस, कोलिलिथियासिस यानी ये स्टोन्स प्लस इन्फ्लामेशन दोनों है, ठीक है। कैलकुली का मतलब आपको पता ही है, ये जो डिपोजिशन हो जाते हैं बॉडी में उसको कैलकुली बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, हम इसी तरीके से आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ को करने में, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम आपको 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी, ये ऐसा समय है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपने जितना है पढ़ लिया है, अभी ये रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के टाइम में आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन लगने चाहिए, आपके सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, डैश इज़ ए डिजीज़ दैट कैन बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क। एंथ्रैक्स, गैस्ट्राइटिस, टॉन्सिलाइटिस, रिमोटिक फीवर। तो एंथ्रैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 88, विल्स डिजीज़ या लेप्टोस्पायरोसिस। विल्स डिजीज़ का सेकंड नेम क्या है? लेप्टोस्पायरोसिस। यह सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। इज स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ मंकी, रैट्स, पपीज, काउ। तो इसका आंसर है रैट्स की वजह से होता है विल्स डिजीज। 89th क्वेश्चन, इन एन एमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच विद डैश ब्लड ग्रुप। किसकी उससे होता है? तो ओ नेगेटिव जो है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है वो, तो कोई भी ले सकते, तो ओ नेगेटिव से मैं, जब उसको पता नहीं है अपना। 90th क्वेश्चन, डैश इज प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन, टिश्यू और स्ट्रक्चर। प्रोट्रूजन हो रहा है कहीं पर तो क्या बोलते हैं उसे? हर्निया बोलते हैं, ठीक है। फिस्चुला क्या है? ये कोई भी ट्यूबिंग होती है बॉडी में, तो वो क्या होता है? देखिए ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्चुला, तो उसकी ओपनिंग वहाँ ओपन, मतलब उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। 91th क्वेश्चन, न्यूनेटल डेथ अकर विदिन डैश पीरियड। न्यूनेटल पीरियड में होगी, न्यूनेटल यानी सून आफ्टर बर्थ, 2 days या फर्स्ट डे, तो जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट डे में, फर्स्ट वीक में, सॉरी। न्यूनेट पीरियड जो होता है फर्स्ट, अर्ली न्यूनेट पीरियड, ठीक है। इन्फेंट 28 दिन से 1 ईयर के बच्चे को बोलते हैं, अप टू 28 जो है न्यूनेट बोलते हैं। 92 क्वेश्चन है, डैश इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज इन कॉग्निशन दैट डेवलप्स ओवर ए ब्रीफ पीरियड, डेमेंशिया, डेलीरियम, हेलुसिनेशन, एमनेसिया। तो कॉन्शियसनेस चेंज जो हो रहा है कॉग्निशन में और ब्रीफ पीरियड में हो रहा है, तो ये बोलते हैं डेलीरियम, ठीक है। और हेलुसिनेशन आपको पता है, एक मतलब जहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता और वहाँ पर हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है। एमनेसिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, ठीक है। डिमेंशिया भी एक यही टाइप का है, लेकिन इसमें और भी
इसमें जुड़ जाते हैं साइन सिम्टम, ठीक है। 93 है, डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ऑलिगो हाइड्रोएमनियोस हो जाता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस 2000 ml से, नॉर्मली 1000 ml होता है टर्म पर, ठीक है। हाइपर एमेसिस मतलब एक्सेसिव ऑफ वोमिटिंग हो गया। ओलिगोयूरिया मतलब लेस ऑफ यूरिन आउटपुट हो गया। च्यूइंग टोबैको में कॉज इम्पेयर्ड विजन, ओरल कैंसर, डायरिया, अल्सर, सबको पता है ओरल कैंसर होता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर ट्राइकस्पिड आर्टेरिया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, एट्रियल सेप्टेंडियल। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज यानी बाई बर्थ जो रहती है, तो क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज नहीं है। 96 क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज 1 month, 1 to 3 days, 7 to 14 days, 1 to 2 days। सबको ये इंक्यूबेशन आपको याद होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन है 7 to 14 days पोलियोमाइलाइटिस के, ठीक है। 97 डैश इज परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, वासेक्टोमी, कॉपर डिवाइस, सबको पता है वासेक्टोमी होता है। ये वासेक्टोमी किस में होता है, इन मेल्स, एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, ठीक है। 98 क्वेश्चन is strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that present little or no danger to a person is called insomnia phobia। फोबिया बोलते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का डर जिससे पोटेंशियल है कि हाँ ये मुझसे खतरा पहुंचा सकता है, फोबिया है, ठीक है। फोबिया अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी बार अगले उसमें डिस्कस करेंगे। 99th क्वेश्चन है, डैश इज कैरेक्टराइज बाय हैवी प्रोटीन हाइपो एल्बुमिनिया एंड एडिमा, यूटीआई, रीनल फेलियर, एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किसमें ये सिम्टम्स देखे जाने हैं, सारे जो ऑप्शन है आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हैवी प्रोटीनूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया और एडिमा देखा जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, डैश इज a means of standardizing the method of evaluating and recording the condition of the baby in numerical terms at 1 minute after birth and if necessary after। तो इसको कौन सी, मतलब जब हम बेबी को जैसी बर्थ होता है उसके बाद चेक करते हैं 1 और 5 मिनट और इमीडिएटली, तो उसको कौन सी इसको बोलते हैं प्रोसेस, तो अबगार स्कोरिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। तो 100 का भी। तो इसी के साथ आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज जो है ख़त्म होती है। ये तीसरा सेट था आपके लिए। आशा करते हैं आपको इन सेट से काफ़ी मदद हो रही होगी, और जो क्वेश्चंस कुछ नए हम इसमें ऐड कर रहे हैं अलग अलग बुक से, तो आपको डेफिनेट सी बात है एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगी अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ बने रहते हैं तो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।